हेलो दोस्तों। एक्चुअली आज बात करेंगे हम कि बहुत सारे डिप्लोमा वाले मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर डिप्लोमा के लिए कौन कौन से जॉब होते हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। तो डिप्लोमा अगर आपने केवल डिप्लोमा कर रखी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो जेई का एग्जाम होता है ना इंजीनियरिंग में, वो बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए ही बना होता है। और डिप्लोमा वाले अगर उस पर फोकस करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। डिप्लोमा वाले जिसने डिप्लोमा किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो मेन फोकस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जिसने डिप्लोमा कर रखी है इंजीनियरिंग में वो आज थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, वीडियो का एंड तक देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्लोमा कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि डिप्लोमा 2 इयर्स का भी कई लोग करके रखते हैं और डिप्लोमा इन 3 इयर्स होता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं जेई के लिए खासतौर से, उन सब में डिप्लोमा इन 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन में कोई चेंज होता है तो वो आप देख सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन है किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए ही जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है वो बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए ही बनाई जाती है। क्योंकि डिप्लोमा वाले ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल होता है कि ऑल्दो बीटेक में थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करते हैं, बट डिप्लोमा जो होता है बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल साइट पे जो प्रैक्टिकलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जो कॉलेज होता है डिप्लोमा में, जिसको जीटीआई भी बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है। तो मैंने डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से। जो भी वहाँ पे अभी डिप्लोमा कर रहे होंगे वो ध्यान रखेंगे कि मैंने भी गवर्नमेंट बरेली से डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का। तो जो वहां पे प्रैक्टिकल होता है ना वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में, जेई के एग्जाम के लिए। तो जो मेजर जो मिस्टेक है वो जो डिप्लोमा वाले वो करते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, मेजर मिस्टेक टू बी अवॉइडेड। तो डिप्लोमा वाले जो जितने भी एस्पिरेंट हैं या जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जनरली क्या होता है, जो डिप्लोमा वाले लड़के हैं वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और कोचिंग कौन सी ज्वाइन करते हैं, जहाँ बीटेक वाले लोग ईएससी और गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जनरली क्या होता है, गेट और ईएससी की कोचिंग में इन डेप्थ स्टडी कराई जाती है, कोई भी कोचिंग हो। ठीक है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते हैं, क्योंकि गेट में और ईएससी में न्यूमेरिकल आता है उनका। गेट में जो बड़े न्यूमेरिकल आते हैं और ईएससी के जो मेंस में वो भी न्यूमेरिकली बेस्ड होता है कंसेप्ट। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं। तो डिप्लोमा वाले गलती यही करते हैं कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जो जेई का एग्जाम होता है ना वो मेजर जो डिपेंड करता है वो आपके मगर जो टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर, प्योरली वैल्यू वाले क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। तो ये चीजें कभी नहीं करनी, इसको अवॉइड करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखो। और जो भी आपको बुक प्रेफर करनी है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से बुक्स हैं जिसपे फोकस करना है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो है मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस सबसे पहले, जो डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक वाले जितने भी हैं वो ये ध्यान रखें कि जो भी आपका कॉलेज में जो बुक होता है ना सबसे जरूरी तो वही होता है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी जरूरी चीजें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले उसको भगवान मान लो, जितनी भी जो भी डिप्लोमा की बुक्स है, क्योंकि वो बहुत मोटी नहीं होती, बीटेक की तरह पतली होती हैं, आप पढ़ सकते हो और पढ़ते भी हो, क्योंकि डिप्लोमा टाइम मिलता है, आपको प्रेशर नहीं होता, तो आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो उस पर फोकस करना है, पहले उसको कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी जो जनरली बुकें चल रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, यूथ कंपटीशन की चल रही है, क्योंकि मैंने यूथ कंपटीशन से कर रखा था प्रैक्टिस। और आरएस कुर्मी है, गुप्ता एंड गुप्ता है सिविल वालों के लिए या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और भी जो बुक मैकेनिकल के लिए भी अलग से बुक होती है। तो ये बुक्स ले लो आप, कोई से भी 1 या 2 कोई ले लो, और इनको जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो। सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो मैंने फॉलो किया था, मेरे पास केवल यूथ कंपटीशन थी, मैंने उसको समझ लो एक घोल के पीना होता है वो कर लिया था मैंने। मतलब पेज पलटते जाओ, आंसर याद है, क्वेश्चन याद है, आंसर याद है। और जेई के एग्जाम में के लिए खासतौर से एसएससी जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि एसएससी जेई में 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 क्वेश्चन करने कितने होते हैं, 120 मिनट्स में। ठीक है, 35 सेकंड या 36 सेकंड से कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे, फॉर्मूले लिखोगे, उस पर वैल्यू डालोगे, फिर करोगे, तो टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, और एसएससी जेई बेसिकली जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट का गेम है। तो आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, 4 बार 5 बार, जितनी बार कर सको,
नो लिमिट, ठीक है, जितनी बार करोगे वो आपका फायदा है। जो क्वेश्चन अगला बच्चा 36 सेकंड में 40 सेकंड में कर रहा है, उस क्वेश्चन को अगर आप 10 सेकंड में क्वेश्चन आया आंसर, जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यूडियल लोड लगाया है कितनी होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, चाहे जो भी टेक्निकल वैल्यू है, आईएस कोड की वैल्यू है, आरसीसी में सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है, मैंने भी बहुत सारी चीजें याद की थी, मैंने तो पूरे सीमेंट कितनी केजी पर क्यूबिक मीटर, कितने कौन से ग्रेड में रिक्वायरमेंट है, कितना जो भी है सब कुछ याद कर रखा था। और उसका बेनिफिट हुआ कि मैंने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया। तो मैं आपको इसलिए अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ कि आप ये चीजें याद करो, और जब भी कोई ट्रैवल करो, कहीं जाओ या खाली बैठे रहो, तो मन में माइंड में याद करते रहो उसको कि मैंने ये वैल्यू पढ़ी थी, पूरा फिगर बना के, जितनी मतलब जो भी वे हो सकता है उस हिसाब से पढ़ो, उसको याद करो, ठीक है। तो बुक्स आपको ये 1-2 प्रेफर करनी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हो गई प्रैक्टिस। उसके बाद जो मेजर पार्ट आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप वो जो प्रैक्टिस किया है वो एग्जाम में याद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या प्रैक्टिस करके भूलते जा रहे हो, तो आपको साथ साथ में कोई एक मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करनी है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाओ, किसी भी कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, टेक्स्ट बुक भी है, मेडी जी का भी है, ईएस मास्टर का, बहुत सारे होते हैं जेई के लिए, जेई वाले मॉक टेस्ट। और सबसे जो मेजर स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है रीजनिंग, जीएस जीके। जीएस क्या है, मेरा वीक था, इसलिए मैं मतलब, कई लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग इजी होता है वो, और सारे नंबर दिलाता है वो बेसिकली, क्योंकि मैंने रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्कोर किया था जो भी है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरा जीएस सही नहीं था, बाकी अब जीके जीएस इस पे आप इसको याद कर सकते हो और रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्कोर दिलाएंगे। टेक्निकल में क्या होता है कि कई लोग की टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होती है, कहीं थोड़ा सा वीक होता है, टेक्निकल तो वैसे भी स्कोरिंग होता है, बस ये है कि आप ये प्रैक्टिस अगर कर लिए तो फिर सारा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकल हो गया, जीएसजी के रीजनिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गई, और सबसे बेस्ट थिंग जो आपको करनी है वो है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का एक और मैं आपको बता दूं, कई बार ये होता है कि जैसे मैं भी था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं जो अपने अनुभव से ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट ये सोच के मत दो कि मेरा ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है और मैंने ये पूरा नहीं पढ़ा है तो मैं कैसे दे दूं, ठीक है। कभी मत सोचना, मॉक टेस्ट शुरू कर दो करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रैंक का कोई फर्क नहीं है, वो रैंक 0 आ रही है, 1 आ रही है, 5 आ रही है, 1000 आ रही है, कोई मैटर नहीं करता, रैंक जहां लानी है वहां लाना है आपको। आप मॉक टेस्ट जब दोगे पहली बार तो आपको पता लगेगा कि मैंने यही क्वेश्चन पढ़ा था और यही आंसर यहाँ गलत हो गया, तो वो जो मिस्टेक है ना वो सबसे ज्यादा काम आती है आपको एग्जाम में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, मॉक टेस्ट दो, उससे आपको अपनी औकात का पता लगता है कि मैं कहाँ हूं। और जब आप रैंक, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जब रैंक मॉक टेस्ट में भी देखोगे उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है, यहाँ जब दिमाग पे पड़ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पहली बार आपकी रैंक खराब हो गई, अगली बार 100 बढ़ जाएगी, अगली बार 1000 बढ़ जाएगी मॉक टेस्ट में, तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है, ठीक है। बाकी अगर आप डिप्लोमा करके ज्यादा परेशान लग रहे हो तो कमेंट करना, ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्लोमा का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप जॉब तुरंत ले सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा, 1 साल की पढ़ाई, अगले साल जॉब, ठीक है। तो कौन सी ब्रांच है कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब। जय हिंद।